आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड समझाने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मेन आपसे 4 प्रॉपर्टीज की डिस्कशन आज हम करेंगे कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तब क्या होता है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तब क्या होता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, और एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। तो सबसे पहले एसिड और मेटल की हम आपको रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए ये मेटल हमने लिया Zn, जिंक मेटल लिया, और इस पर हमने एसिड की रिएक्शन कराई H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने लिया। तो क्या बनेगा, ZnSO4 ये बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। यानी व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट, ये सॉल्ट बन गया, सॉल्ट, और इस सॉल्ट का नाम है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक यानी एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। इसके पास बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है जब मेटल कार्बोनेट से, मेटलिक कार्बोनेट जो मेटल का कार्बोनेट होता है उससे एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो यहां मेटलिक कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3, ये हमने मेटलिक कार्बोनेट ले लिया, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ हमने HCl की रिएक्शन कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराई। तो देखना यहां पर सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर बनेगा। 3 चीजें फॉर्म होती हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये एक्वस फॉर्म में बनेगा, ये गैस और ये लिक्विड बनेगा। तो इस तरीके से जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यहां पर ये रिएक्शन बैलेंस करनी है तो यहां हम 2 ले लेंगे और यहां भी 2 ले लेंगे, और हमारी इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटलिक कार्बोनेट salt, that salt is sodium chloride, sodium chloride, sodium chloride is formed with the release of carbon dioxide and water gas। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तब क्या बनता है। तो हम एक एसिड ले लेते हैं HCl, ये हमने एसिड ले लिया, इसको एक बेस से रिएक्ट कराते हैं। बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट। तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो NaCl एक्वस प्लस वाटर H2O लिक्विड, सॉल्ट और वाटर बनता है। यानी यहां पर HCl से NaOH की रिएक्शन हुई तो सॉल्ट बना और वाटर बना। यहां हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक एसिड और यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर बना सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यानी जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इससे एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। बच्चों, हम चौथी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी जो एसिड की है वो है मेटलिक ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन। तो यहां पर एक मेटलिक ऑक्साइड हम ले लेते हैं। मेटलिक ऑक्साइड यानी CuO प्लस HCl गिव्स आउट CuCl2 प्लस H2O। ये सॉल्ट बना और ये वाटर बना। यहां पर हम CuO कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस बन गया और ये लिक्विड बन गया। ये कॉपर सेकेंड क्लोराइड बन गया सॉल्ट और ये वाटर बन गया। ये कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है ये, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो चारों प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, आपने अच्छी तरीके से देखा और समझा। थैंक यू वेरी मच।